वो चली देखो प्यार की गली, कोई रोके ना उसे। वो चली नन्ना मेरी जा, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा उठना मेरी जान। और जो दीबा है ना बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। जब मेरी और उनकी दोस्ती हुई, खदिया का रिश्ता हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ज़्यादा कुकिंग नहीं आती, हमेशा से मेरे पास कुक था। मैंने भी उनसे यही कहा कि मुझे कुकिंग नहीं आती, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बना के खिलाई जो कि बहुत मज़े की थी, जो मुझे नहीं पता था। और पंजाब में नॉर्मली वो उस तरह होती भी नहीं है। टाइम आप स्टार्ट है, ज़्यादा खुश ना हो, थोड़ा खुश हो। लगी हूँ दही वाले खट्टे बैंगनों को फ्राई कर लिया काट के और मसाला बीच में भर के, दही कम ऐड के उनका इसमें जो चटनी डाल दूँगी, अच्छे लगेंगे। चले हम तो एंजॉय करेंगे। तो मैंने चेंजेस किए अपनी वार्डरोब में ना, ये मैंने जूतों वाला सारा, लेकिन ये माइंड नहीं करता, ये इसकी बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं मनाता। इसको कहो बार बार करते रहो, 600 दफ़ा भी कराओ, ये आराम से अपना काम करता रहता है। बिल्कुल माइंड नाम की चीज़ तो इसके पास है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो बात ये है कि आप लोगों के साथ तो मैं बहुत सारे व्लॉग्स डिटेल में करती रही हूँ पाकिस्तान में कुकिंग के, और जो जो चीज़ें भी मैं बनाती होती थी, या वो आपके पास बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। मेरी पूरी लिस्ट में भी बहुत सारे व्लॉग्स में कुकिंग की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप हमेशा देख सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि यहाँ मैं रह रही हूँ खदीजा के घर पे, और खदीजा के इन लॉज भी इधर अलमारी खुली हुई है, क्योंकि अभी आपको दिखाना है मैंने। खदीजा के इन लॉज भी मेरे साथ हैं, वो भी इधर हमारे साथ ही रह रहे हैं। तो वो लोग हैं कराची के, और जो दीबा है ना बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। जब मेरी और उनकी दोस्ती हुई, खदिया का रिश्ता हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ज़्यादा कुकिंग नहीं आती, हमेशा से मेरे पास कुक था। मैंने भी उनसे यही कहा कि मुझे कुकिंग नहीं आती, और क्योंकि बात सही भी है कि आती तो है कुकिंग, मतलब, लेकिन अब उस तरह प्रैक्टिकली मैं नहीं कर रही थी। मैं अपनी रिंग्स पहनूँगी क्योंकि उसके बगैर मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो वो अब क्योंकि मेरे पास कुक वगैरह थे, तो बस वही चल रहा था मामला। लेकिन रेसिपी वगैरह जो मेरी अम्मी बनाती थी, या जो जिस तरह मैं हमेशा से बनाती थी कुछ, वो तो चीज़ थी ना, पता तो था। तो इस तरह से लाइफ चल रही थी। उनका भी इसी तरह है कि उनके बच्चे तो हैं, बड़े हैं, तो वो भी सब घर से चले गए हुए थे। तो कुकिंग का यही था कि ऑटो पे घर में जैसे पाकिस्तान में सिस्टम होता है, सब चीज़ें वैसे चल रही थी। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बना के खिलाई जो कि बहुत मज़े की थी, जो मुझे नहीं पता था। और पंजाब में नॉर्मली वो उस तरह होती भी नहीं है। टाइम ज़रा हमें कम मिला इस तरह, क्योंकि कि न कि निकल जाते हैं, घूम फिर लेते हैं या कुछ, तो वो कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ अब उनके जाने में कुछ दिन है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे एक एक चीज़ सिखाएं, बताएं। तो जो उनकी बहुत चीज़ मुझे पसंद आई है, उसकी वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो है दही वाले खट्टे बैंगनों को फ्राई कर लिया काट के और मसाला बीच में भर के, फ्राई हो रहे हैं बैंगन। कढ़ाई में कर रही हूँ तो फ्राई वो अबिट। ये प्याज को मैंने वो कर लिया है ब्लेंडर में ब्लेंड। प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें, और प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें हल्का सा ब्राउन करने के बाद प्याज ना फिर किया। प्याज टमाटर को ब्राउन करने के बाद नीचे गिर के मसाला उनका कैसा भून दूँ, और नमक, मिर्च, हल्दी डाल के हो गया। बैंगन जो फ्राई किए थे, मसाला भून लिया। अब ये मसाला इसमें डालना है। रेड लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डालनी, बस मैंने ये इसमें भाई के लिए उनको नहीं। अच्छा जी ऐड कर डाल दूँ ना, दही कम ऐड के उनका इसमें जो चटनी डाल दूँगी, अच्छे लगेंगे। चले हम तो एंजॉय करेंगे। तो सब्ज़ी अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही अच्छी ठंडी सी हवा चल रही है आज, बहुत ही अच्छी। बादल भी हैं लेकिन गर्मी सी हुई भी है। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये आज घास कट रही है यहाँ पे हमारे लॉन्स की, और काट रहे हैं हमज़ा और आबिद।
होगी आबिद की। आबिद घास काट रहे हैं। ज़्यादा खुश ना हो, थोड़ा खुश हो। कैसा सा आप बताओ। वो सामने वो लोग खड़े हैं अभी आप मुझे ख़त्म नहीं हुआ। आज मैं घर के ना बहुत सारे छोटे से काम कर रही हूँ। साथ में हम लोगों ने जाना है मॉल में, वो भी मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी। सुना है बहुत ही प्यारा खूबसूरत मॉल है, और उसके बारे में डिटेल में भी बताती हूँ। मैंने कपड़े पहले मैं ये पहनना चाह रही थी, इसके साथ का शाद ने ब्राउन स्वेटर नहीं रखा। इसके पीछे ना आबिद ने से मेरी लड़ाई हुई थी, वो ये रख नहीं रहे थे और मैंने रख लिया था कि मैं ब्राउन स्वेटर, लेकिन जब शाद ने ब्राउन स्वेटर ही नहीं रखा तो शाद तुमने ये क्यों रखा था। एनीवेज, तो इसके साथ अब मैं लॉन्ग स्कर्ट है, मैं ये ब्राउन ऑफ वाइट स्वेटर पहन रही हूँ, वो अभी नहीं पहन रही। ये मैंने नया जो लिया था ना, एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा तो ये पहनना चाहती थी इसके साथ, मगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से भी नहीं पहन रही। साथ में कुछ जो मैंने चेंजेस किए अपनी वार्डरोब में ना, ये मैंने जूतों वाला सारा साफ़ करके, ये खजा की ना एंट्रेंस में पड़ा होता था, हेलो आबिद, एंट्रेंस में पड़ा होता था, ये मैंने यहाँ पे सेट करके और रख दिया है। और ये से मेरी कबर्ड और ऑर्गेनाइज सी हो गई है बिल्कुल, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी का रूम भी अभी मैं यहाँ पे रोबोरॉक लगा दूँगी, वो चल जाएगा तो फिर ज़्यादा का रूम साफ़ हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर पे ना मैं रोबो है इनके पास, हम लोग लगा लेते हैं, सबके पास ही होता है यहाँ पे गोल सा है ना। मैंने वीडियो नहीं दिखाई, अभी दिखाती हूँ। ये जो आवाज़ आ रही है अभी मैं दिखाती हूँ किस चीज़ की आवाज़ है, ये भी मैं आपको ज़रा दिखा देती हूँ। और अभी मैं और आबिद और हम लोग सारे जा रहे हैं, एक मॉल है ओपन टाइप, और सुना बहुत अच्छा प्यारा है, उधर जाएंगे हम लोग। और आज अल्लाह जाने क्यों, मगर ये जो भी आपको आवाज़ आ रही है किस चीज़ की, ये भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ में ना रूम का मैं थोड़ा मतलब रोज़ सफाई वगैरह तो होती है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल से सफाई आज कर रही हूँ मैं। और मेरे क्योंकि जूते मैं थोड़े लाई थी, लेकिन साथ साथ यहाँ से क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ख़रीद लेती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे पास आ जाता है, तो वो ज़रा ज़्यादा चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। तो मैंने छोटे से एक दो काम किए हैं, वो आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है यहाँ पे, ये रोबो रॉक है, रोबो पता नहीं रोबो है, और ये रोबोट टाइप है, और ये पूरी डस्टिंग बल्कि पूरा वैक्यूम कर लेगा। लेकिन ये थोड़ा सा गुफ है और ये इतना अक्लमंद नहीं है। जो नीचे खदीजा वगैरह के पास जो लाउंज वगैरह में चलता है वो बड़ा अक्लमंद है, वो पोची भी मारता है, वो सब करता है, उसमें कैमरास भी हैं, आप कहीं और से देख भी सकते हैं कि काम ठीक हुआ है कि नहीं, डायरेक्शन भी दे सकते हैं, उसका नाम भी रख सकते हैं, सब कुछ। और जो ये वाला है, ये जो है ये इतना स्मार्ट नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छे करता है, वैक्यूम करता है। इसको अगर आप खोल के बस छोड़ देना तो ये पूरा बग़ैर, यानी कि जिस तरह घर में जो पाकिस्तान में होती है ना, जो हमारी हाउस हेल्प होती है उसे माइंड कर जाती है, आप उसे कहते हैं दोबारा कर दो, लेकिन ये माइंड नहीं करता, ये इसकी बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं मनाता। इसको कहो बार बार करते रहो, 600 दफ़ा भी कराओ, ये आराम से अपना काम करता रहता है, बिल्कुल माइंड नाम की चीज़ तो इसके पास है ही नहीं, करता ही नहीं है ये ना। तो इसको अब मैंने चला दिया, अलमारी भी मैंने खोल दिया है, तो ये घूम फिर के अपना बहुत अच्छे से सारा काम कर लेगा। ये गिफ्ट एक आया था कहीं से, इसकी तो जगह नहीं बन रही, तो इसलिए मैं इसको फ़िलहाल इधर रख रही हूँ। सीधे हो जाओ बिल्कुल। ये जो है ना, इसका कलर पूरे घर में किसी चीज़ के साथ मैच नहीं करता, तो इसको मैंने बस कहा है कि तुम थोड़ा सा इधर ही मेरे कमरे में रह जाओ। तो अच्छा, मैं ज़रा ये बास्केट्स भी अपनी उठा लूँ, ताकि यहाँ से भी ना अच्छी तरह घूम फिर के सफाई कर लें। और ये ऊपर रख देती हूँ, तारे वारे भी मैंने निकाल दिए, माथरा भी मैंने अच्छे से, ताकि वो सारा काम अच्छे तरीके से अपना खुश असलूबी से कर लें। ये भी कपड़े में पहनने लगी हूँ, ये पैंट्स पहन रही हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये बाहर ना, आपको लग रहा होगा ना मौसम बड़ा अच्छा है और ये वो धूप तेज़ निकली हुई है, मगर ये एक धोखा है, क्योंकि बाहर बहुत सख्त ठंड है। कल गर्म दिन था,
मज़ा आया, एंजॉय किया, रिलैक्स किया। आज हम बाहर जाने लगे तो ठंडी हवा भी चल रही है, तो मैंने ये नई पैंट्स जो ली थी ये पहनूंगी, उनके साथ मैं बस जैकेट पहनूंगी ऊपर, क्योंकि सर्दी है, जैकेट पहननी ज़रूरी है। तो ये है मामला। और तो दिखाती हूँ मैंने अलमारी में क्या चेंज किया। अलमारी की लाइट ऑन करते हुए मुझे टाइम लग गया, क्योंकि इसकी रोप की ऊपर गई हुई थी। एनीवेज, तो ये देखिए मैंने ऑर्गेनाइज़ करके ना, साफ़ सुथरा करके ये यहाँ रख दिया है। और ये क्योंकि जूतों की वजह से ना एक खिलारा सा मचा हुआ था। एक शलवार कमीज़ अभी रहता है कलियाँ कटो का, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो थोड़े दिन में पहन के दिखाऊँगी मैं, क्योंकि ये मेरी बहन नादिया ने भी पहना हुआ था। तो मैं नादिया के घर गई थी तो लेकर आई थी कि मैं आराम से पहन के आपको डिटेल में ये ड्रेस भी अपना दिखा दूँगी। बहुत प्यारा है, पूरे पे मुकेश का काम, मुकेश अंबानी का काम हुआ हुआ है। मुकेश अंबानी को पता नहीं है कि उसका काम हुआ हुआ है इस जोड़े पे, मुझे पता है मुकेश अंबानी का काम हुआ हुआ है। तो हाँ, तो ये है, ये अब अपनी सफाई पूरी करेंगे, आपको पता चलेगा कितना अच्छा ये काम कर रहा है। बहुत लोगों ने ये जब देखा ना स्क्रैच, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने तो खाली रूम में कोई अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह करी थी, लेकिन किसी ने देखा तो उसने कहा कि ये निशान किस चीज़ के हैं, और पहचान गए वो कोई कैट या डॉग है हमारे पास, पेट तो था वॉल्डो, आपको पता है सबको, हमारा डॉग जिसे हम बहुत प्यार करते थे, तो ये उसके पाँव के निशान है। खैर एनीवेज, तो ये अब ये अच्छे से सारा काम कर लेगा। छोटी छोटी सहूलतें जो है ना यहाँ पे, वो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान कर देती हैं एक्चुअली। और ये अब अच्छे से सारा वैक्यूम करेगा, साफ़ सुथरा होगा, और हम लोग निकलेंगे एक मॉल, और अपनी लुक भी आपको मैं अब कल की वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं क्या पहन रही हूँ और कैसे मैंने, क्योंकि सर्दी बहुत है, जो कपड़े निकाले थे वो अब पहन नहीं जाएंगे।